हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएएच बीएचएम सीईटी के बारे में और एमएएच एमएचएम सीईटी के बारे में। यानी कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है, चाहे बैचलर्स कोर्स के लिए, चाहे आपको जाना है मास्टर्स कोर्स के लिए, तो आज की इस वीडियो आपके लिए है। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब एमएएच एचएम सीईटी इज इलेबोरेटेड एट महाराष्ट्र होटल मैनेजमेंट कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, और ये कंडक्ट की जाती है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट सेल के द्वारा। अब MEH HMCET इज हेल्ड फॉर यूजी एंड पीजी। यूजी कोर्सेज के लिए भी है, यानी कि बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है। इसके लिए हम होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का ये कोर्सेज है। एंड द कॉमन कोर्स एंट्रेंस टेस्ट फॉर 4 ईयर यूजी कॉल्ड BHMCT एंड 2 ईयर पीजी। तो अगर आप करेंगे यूजी कोर्स यानी कि BHMCT करोगे तो 4 साल कोर्स है, और MHMCT करोगे तो 2 साल कोर्स है। ठीक है, ये कोर्स बिल्कुल लगभग हर जगह 4 और 2 साल का ही है। अब आओ बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले देखो, एग्जाम का नाम MEH HMCET, इसमें BHM भी है और MHM भी है, दोनों के बारे में हम एक साथ बात करते हैं। इसको जो कंडक्ट कराती है महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। स्टेट लेवल का एग्जाम है, हर साल होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? नॉर्मल कि इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि इंडियन होने चाहिए। और जो HSC है, अगर हम UG के बारे में बात करें तो 12th में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर अगर आप PWD है तो आपको 40%। रिजर्व कैटेगरी इन द सेंस कि SC ST अगर आप हैं तो आपको 40% की ज़रूरत होगी। अगर हम PG के बारे में बात करें, यानी कि अगर आपका बैचलर्स हो चुका है तो आपको क्या कहा है? इंडियन नेशनल होना चाहिए। दूसरी बात, पास इन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में लगभग 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 45%। ठीक है सॉरी। जो नंबर ऑफ सीट है वो UG में 837 है एंड PG में अभी इतना नहीं है, आसपास। अभी सीट से आपको उतना मतलब नहीं है, बस देख लो इसी के आसपास सीट होते हैं। कोर्सेज जो ऑफर्ड है BHMCT में 4 साल का है एंड MHMCT में 2 साल का है। सिलेबस अभी हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न देखो, CBT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आएगा। BHMCT में 100 क्वेश्चन है और उसको 90 मिनट में आंसर करना होता है। MHMCT में 50 क्वेश्चन है, उसको 60 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। BHMCT का हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है और MHMCT का हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। BHM 2 बार लिखा गया, लेकिन वो MHM। ठीक है, टेस्ट सेंटर्स के बारे में बात करें तो कुछ महाराष्ट्र है, कुछ शहर है जहाँ पे ये एग्जाम होता है। जो महाराष्ट्र के जितने बड़े शहर हैं, हर जगह वहाँ पर उनका सेंटर अवेलेबल है। अब अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो रजिस्टर यूजिंग नेम, गार्जियन नेम, मेल मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, रीजन, मदर टंग, एनुअल इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जाती है। उसके बाद आपका होता है OTP वेरिफिकेशन, कि मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस पर आप वेरीफाई करना है। उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ OTP एप्लीकेशन नंबर आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसको सेव करके रख लेना। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को बाकी को फिल कर देना होता है। फिर डोमिसाइल वगैरह आपको फिल करना होता है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होती है, आपने क्या क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद जो है एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस, जैसे कि मान लो कि तुमको पहला सेंटर मुंबई लेना है तो पहला सेंटर मुंबई हो गया। दूसरा सेंटर अगर पुणे चाहिए, दूसरा सेंटर पुणे, उस हिसाब से आपको मिलेगा भी कि सबसे पहले आपको कोशिश किया जाएगा कि आपको मुंबई में एग्जाम हो जाए। अगर मान लो मुंबई में नहीं होगा तो फिर सेकंड जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से, यानी कि पुणे में आपको दिया जाएगा। तो अलग अलग आपका ये हो सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा क्या नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू टू अपलोड स्कैन इमेज और फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसको आपको सही से अपलोड करना है। फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड वैलिडेट द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर आपको आएगा कि देख लो तुमने जो फॉर्म भरा है वो सही तो है ना, उसको एक बार देख लेना, चेक कर लेना। एप्लीकेशन फ़ी आपको फिल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका जो पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड वहाँ पर बनाएंगे, उसको उसके पीछे प्रिंट करवा करके रख लेना, क्योंकि उसके बाद ही उसी चीज़ से और डेट ऑफ बर्थ वगैरह से आपका क्या होता है, ये लॉगिन होता है। ठीक है, लेकिन आपको एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, दिस इज मैंडेटरी, और उसको जो है वो आप पीछे करके लिख लेना, क्योंकि भूल जाते हैं लोग जनरली। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, BHMCT के लिए और MHMCT के लिए 1000, और OBC वगैरह के लिए 6, OBC हो गया, SC हो गया, ST के लिए 600 एंड MHMCT के लिए 800। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम MHMCT एंड BHMCT जो कि 2024 में हो सकती है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे BHMCT की। तो सबसे पहले वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी कि वो इंडिया का निवासी होना चाहिए। ही शुड बी इंडियन नेशनल, यस ही शुड बी।
और एचएससी जो है, एचएससी उसका पास होना चाहिए बीएचएमसीटी के लिए। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप एचएससी यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। सॉरी उसके बाद 45% चाहिए आपको एग्रीगेट, 45% आपको एग्रीगेट मार्किंग चाहिए, है ना, मतलब यानी कि 40% मार्क्स चाहिए बैकवर्ड क्लास के लिए। अगर 40%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45%। अगर आप एमएचएमसीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। पास बैचलर डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम या तो इंडियन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अप्रूव इंस्टीट्यूशन है। यानी कि अगर मान लो कि आपका डीयू से, ठीक है, आपने होटल मैनेजमेंट डीयू से करके रखा है तो भी यहाँ पे पॉसिबल है, या कोई बड़े किसी भी आप जो कॉलेज है जिसको ऑल ओवर इंडिया जिसकी मान्यता है उससे कर रखा है, या फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज से कर रखा है। यानी कि मान लो कि आपने बीएचएमसीटी एमएच बीएचएमसीटी से किया, अगर आप एमएचएमसीटी करना चाहते हैं तो वो भी वैलिड है, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान्यता प्राप्त है, उससे आप अगर करेंगे तो वो वैलिड होगा। 50% चाहिए यहाँ पे एग्रीगेट के लिए, एंड जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है उसको 45%। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है बीएचएमसीटी के लिए, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, यानी कि चीज़ को ट्रैवल एंड टूरिज्म सबसे। एमएचएमसीटी के लिए अगर आपका यहाँ पे ये जो आपका एमएचएमसीटी के लिए फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन पहला है, दूसरा फूड प्रोडक्शन, तीसरा रूम डिवीजन, चौथा है इंग्लिश एंड पांचवा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। इन जो ये बेसिकली कोर जो लोग बीएचएमसीटी किए हुए हैं या फिर जो बीएचएम किए हुए हैं उन्हीं वही एग्जाम को सही से लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन से है, फूड प्रोडक्शन से, तो ये वही कर पाएंगे। अब यहाँ देखो, इसी तरह से अगर हम बीएचएमसीटी करना चाहें तो इंग्लिश में हमारा 40 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स, तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। और अगर हम एमएचएमसीटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे फूड एंड ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, फूड ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। एंड रूम डिवीजन से 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री रिलेटेड से 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स। प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात कर लें कि to prepare the hotel management and catering technology entrance test, candidate used to prepare well, and the difficulty of the is moderate and requires a good preparation of the candidates end. तो एग्जाम जो होगा वो कोई आपका बहुत टफ नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ जेई लेवल है या कोई नीट लेवल, इस तरह का आपका एग्जाम है नहीं। आपका जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट का ये भी मतलब नहीं कि बंदा जाए और उसका सिलेक्शन हो जाता है। मॉडरेट का मतलब होता है कि एक ठीक ठाक लेवल है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ज़रूर आपका एडमिशन होगा। सेकेंड है कि प्रिपरेशन प्लान, प्रिपरेशन गोल। कोई भी चीज़ की किसी भी अगर हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए कि मेरे पास मान लो कि 3 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, हम किसको किसको कितना कितना टाइम दें, ये आपका प्लान होगा। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मेरा जीके अच्छा है तो जनरल नॉलेज में हम कम टाइम देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जनरल नॉलेज छोड़ देंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज वक्त के साथ तब्दील हो जाता है, जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है। उसके बाद क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जब तक जानकारी होगा नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको किस तरह से एग्जाम देना है, क्योंकि आपको सिलेबस का ही नहीं पता रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न जानने के लिए इनके लिए आपको क्या करना होता है कि पिछला 5 साल का क्वेश्चन उठा लो, पिछला 5 साल का क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करो, उसका एवरेज निकाल के चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस लेवल पे हो। अब तुम्हें अपने लेवल को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बुक आती है उस बुक को सॉल्व करो, ठीक है। बुक आपको इजीली मिल जाएगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे बुक निकालो, जो बुक आपको अच्छी लगती है उस बुक को सॉल्व करो। तीसरा क्या है, राइट स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जैसे कि बुक हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, जो कि आपको इजीली अवेलेबल। आप HMCT लिखोगे तो बहुत सारी बुक आ जाएंगी, आपको जो बुक अच्छी लगे, जिसमें आपको ये लगे आप, या फिर आप बुक स्टोर में भी जाकर देख लो। उसके बाद है कि एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन की एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे, ज़्यादा सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन के एक पैटर्न पे आता है, उसी पैटर्न पे हमारा एग्जाम भी होता है। जब हम सैम्पल पेपर कंप्लीट करते हैं तो हमें एनालिसिस हो जाता है कि हमें कितना नंबर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी अगर एग्जाम को आप वीडियो बनवाना चाहते हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।